आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। आज हम बात करने जा रहे हैं बीएड के विद्यार्थियों के लिए अवलोकन डायरी। ठीक है, आपके इंटर्नशिप के दौरान आपकी 3-4 डायरियां बनती है, जैसे कि आपकी इंटर्नशिप डायरी, दैनिक पाठ योजना और अवलोकन डायरी। तो हमने दैनिक पाठ योजना और इंटर्नशिप डायरी हमने पहले भी देख चुके हैं और इंटर्नशिप डायरी के बारे में डिटेल से मैंने बताया कि कैसे कैसे बनेगी। आज हम जिस डायरी को देखने वाले हैं वो आपकी अवलोकन सारणी यानी अवलोकन डायरी आपकी कैसे बनती है। ये डायरी दरअसल बनाने को तो टीचर्स बनाते हैं। जब हम इंटर्नशिप के दौरान जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं उस समय हमारा अवलोकन होता है, तब टीचर के अनुसार ये भरी जाते हैं। लेकिन अधिकतर हम कैसे करते हैं कि उस हम ही इनको भर लेते हैं और टीचर सिर्फ सिग्नेचर करते हैं। जैसे कि हम लास्ट में देखेंगे तो यहाँ पर आपको टीचर के सिग्नेचर देखने को मिलेंगे। तो चलिए विस्तार से देखते हैं किस प्रकार से आपको कौन कौन सी सावधानियां रखनी है इस डायरी को बनाते समय और कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। इंटर्नशिप की जो मैंने आपको डिटेल से बताई है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। देखिए, सबसे पहले आप फर्स्ट पेज खोलेंगे तो आपको क्रम संख्या देखने को मिलेगी 1। ठीक है, यहाँ पर आपको डाल देना 1। दिनांक आप अपने कोई भी जिस समय इंटर्नशिप चल रही थी आपकी उस समय कोई सा भी एक डेट डाल सकते हैं अपने अनुसार। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको अपना नाम लिख देना है, जो भी आपका नाम है। यहाँ पर आपके विद्यालय का नाम आ जाएगा, जिस भी स्कूल में आपने पढ़ाया है, जिस भी विद्यालय में आपकी इंटर्नशिप हुई है। कक्षा आपको 8वीं तक के से कोई से भी, जैसे आप 4वीं, 5वीं, 6वीं, 8वीं डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में आगे अपने विषय में आपको आपके जो सब्जेक्ट है, भूगोल, संस्कृत, जो भी आपका सब्जेक्ट है, इंग्लिश, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका यहाँ पर आप नाम आपको यहाँ पर लिखना है। पुनः बता दूं, यह डायरी सेम बनेगी सभी विद्यार्थियों के लिए, चाहे आपके पास कोई सा भी सब्जेक्ट हो, भूगोल हो, एसएस हो, संस्कृत हो, हिंदी हो, ठीक है, इंग्लिश हो। इंग्लिश विद्यार्थियों के लिए बस ये पूरा पैटर्न इंग्लिश में रहेगा, बाकी सभी सब्जेक्ट के विद्यार्थियों के लिए सेम पैटर्न यही रहेगा। सारी लाइनें फिक्स हैं, यही लाइनें आपको लिखनी है, इसलिए टेंशन मत कीजिएगा भाई हम अगर हमारे पास सामाजिक ज्ञान है या फिर हिंदी है तो हम कैसे बनाएं। ठीक है, डिटेल से एक एक चीज़ समझाऊंगा और सभी की सेम बनेगी, बस आपको डिट्टो ये लाइन छापनी है अपनी डायरी के अंदर। अपना सब्जेक्ट का नाम आ जाएगा। ठीक है, प्रकरण, जिस भी टॉपिक को आपने पढ़ा है, प्रकरण का यहाँ पर आपका टॉपिक, जैसे आपने जलवायु पढ़ाई है, आपने झांसी की रानी पढ़ाई है, आपने अकबर बीरबल अकबर का इतिहास पढ़ा है, जो भी आपका टॉपिक है। मैथ में है तो मैथ का जो टॉपिक है आपका वो आपको लिखना है। ठीक है, मैथ के विद्यार्थियों के लिए पैटर्न ये रहेगा। ठीक है ना, कोई कॉन्सेप्ट नहीं बदलेगा, प्रकरण में आपके आएगा टॉपिक। ठीक है, उसके बाद में अब ये भी नहीं है कि भाई अलग अलग प्रकरण के लिए अलग अलग यहाँ पर लाइन लिखनी है। ठीक है, 2-3 कॉन्सेप्ट है इसके, बस 2-3 लाइन है जो मैं आपको बता दूंगा। 3 कॉन्सेप्ट के बाद में आपको सब फिक्स रहेगा, बस उन्हीं को वापस रिपीट करते जाएगा। देखिए, सबसे पहले आता है आपका पाठ का उद्देश्य। ठीक है, तो सिंपल सा, पाठ का उद्देश्य सामान्य रहा। शुरुआत में हम ये लिख देंगे पाठ का उद्देश्य में, बाद में हम लिख देंगे पाठ के उद्देश्य में पाठ का उद्देश्य स्पष्ट व अर्थपूर्ण था। उसके बाद में थर्ड बार लिख देंगे हम प्रभावी, रोचक व थोड़ा कठिन था। उसके बाद में फिर से हम लिख देंगे सरल व स्पष्ट था। उसके बाद दोबारा लिख देंगे पाठ का उद्देश्य अच्छा व स्पष्ट रहा। ठीक है, इसी प्रकार से यही लाइन चलती रहेगी, प्रभावी, सरल व रोचक थे पाठ का उद्देश्य। फिर आगे लिख देंगे हम दोबारा उद्देश्य का स्पष्ट उल्लेखन किया गया। हम अपने हिसाब से भी इसके अंदर लिख सकते हैं, आप जब आप एक बार देखेंगे तो आप खुद भी समझ जाएंगे किस प्रकार से हमें इनको लिखना है। देखिए, उद्देश्य, पाठ का उद्देश्य कैसे था, सरल व स्पष्ट रहा, सभी बच्चों को समझ में आया। उसके बाद हम दोबारा लिखेंगे अगले प्रकरण में पाठ का उद्देश्य सामान्य रहा। तो इस प्रकार से हम बस इसी लाइन को थोड़ा सा घुमा फिरा कर हर बार लिखेंगे, सेम ही रहने वाला है। ठीक है, आई होप आप सभी समझ पा रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। आगे आता हमारा है प्रस्तावना। ठीक है, अब देखिए, प्रस्तावना में 3-4 पॉइंट आपको लिखना है। कैसे, जैसे यहाँ पर हमने फर्स्ट प्रकरण के अंदर लिखा प्रस्तावना प्रश्न ठीक थे। अगले हमने टॉपिक लिखा प्रश्न कक्षा के अनुसार थे या फिर अनुसार सही थे। अगला देखिए, प्रस्तावना प्रश्न सरल से जटिल की ओर थे। अगला हमने टॉपिक लिया प्रस्तावना प्रश्न से ही प्रकरण निकला। तो हमने 4 बिंदु लिए और ये सेम ही रहने वाले, हमेशा बस आपको कुछ बदलना है। जैसे कि हमने अगले वाले प्रकरण में ले लिया कि प्रस्तावना प्रश्नों का उपयोग किया गया, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट घुमाया, लेकिन वही है सब कुछ। प्रस्तावना प्रश्न में तारतम्यता थी। ठीक है, मतलब कंटिन्यू था, लगातार था। प्रस्तावना प्रश्न सरल थे, या फिर ये भी लिख सकते हैं हम प्रस्तावना प्रश्न सरल से जटिल की ओर थे। प्रस्तावना प्रश्न के उत्तर विद्यार्थियों ने दिए। अब हमने ये लाइन अपने हिसाब से जोड़ दी एक और। ठीक है, अब अगले देखिए, अगले हमने कॉन्सेप्ट में कैसे लिखा। अगले कॉन्सेप्ट में हमने लिखा प्रस्तावना में पूर्व ज्ञान का उपयोग किया गया था। प्रस्तावना में 6 से 8 मिनट का समय लगा। पाठ की प्रस्तावना में पूर्व ज्ञान से संबंधित चित्रों का प्रदर्शन किया गया। प्रस्तावना थोड़ी कठिन थी। इस बार हमने लिख दिया प्रस्तावना थोड़ी कठिन थी, कभी हम लिख देंगे प्रस्तावना सरल थी। इस प्रकार से हम बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बदलना है, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है। ठीक है, अब देखिए अगले हम दोबारा हमने वही लिख दिया प्रस्तावना प्रश्न ठीक थे, प्रश्न कक्षा के अनुरूप थे, प्रस्तावना ठीक रही, व्याख्या में हाव भाव रहते हैं या फिर रखे। आगे देखिए, आगे हमने लिखा
प्रस्तावना पक्ष सामान्य रहे, प्रस्तावना में 7 से 8 मिनट का समय लगा, प्रस्तावना प्रश्नों में तारतम्यता थी। ठीक है, इसी प्रकार से आपको इन 4 ही शुरुआत के 3-4 जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ इनको आप कहीं पे नोट कर लीजिएगा। जैसे 4 पॉइंट ये वाले हैं, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पर इस समय स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सेकंड वाले का, थर्ड वाले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस इन्हीं को फिर आपको घुमा फिरा कर कभी किस में 2 रख देना, फिर अगले में 3 रख देना, इन्हीं में से आपको डिट्टो सेम छाप देना है। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अन्यथा इसकी पीडीएफ आपको मैं टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अन्यथा स्क्रीनशॉट तो आप यहाँ पर ले ही सकते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो भी आपको 4 लाइन अच्छी लगे, 2 से 3 या 4 लाइन आप लिख सकते हैं इसके अंदर। आई होप इतना तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट बिंदु की ओर चलते हैं। नेक्स्ट बिंदु आता है हमारा विषय वस्तु संकलन। ठीक है, ये भी सेम रहने वाला है, आसानी से समझ आ जाएगा। देखिए इसके अंदर हमने 2 पॉइंट लिखे हैं, विषय वस्तु का संकलन अच्छा था। ठीक है, दूसरा हमने लिखा विषय वस्तु का संकलन कक्षा के स्तर के अनुसार था। तो फर्स्ट प्रकरण में हमने ये लिख दिया, क्रमांक संख्या फर्स्ट है ना, फर्स्ट वाले में हमने ये लिख दिया 2 बिंदु। ठीक है, अब देखिए अगले में क्या लिखते हैं, अगले में भी सब कुछ सेम रहने वाला है। विषय वस्तु का संकलन स्पष्ट था, हमने पहले लिखा अच्छा था, इस बार लिख दिया स्पष्ट था। विषय वस्तु का चयन कक्षा के स्तर के अनुसार हुआ था, ये हमने नेक्स्ट लिख दिया। अगले में देखिए अगले में लिखा हमने पाठ की प्रस्तावना में पूर्व ज्ञान से चित्र प्रदर्शन थे, से शिक्षण बिंदु का पहुंचने में सफलता रही। इस प्रकार भी हम लिख सकते हैं कुछ अलग, और चाहे तो हम एक भी लिख सकते हैं, सहायक सामग्री ठीक रही। नेक्स्ट में हमने लिखे फिर से 2 बिंदु, सहायक सामग्री अच्छी रही, विषय वस्तु का चयन कक्षा के अनुसार ही था। अगले हमने लिखा विषय वस्तु संकलन में प्रस्तावना में पूर्व ज्ञान का समावेश होने से पूर्वतः अध्ययन बिंदु पर पहुंच चुके थे। तो ये भी लाइन आप लिख सकते हैं। ठीक है, इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनमें से कोई से भी आप घुमा फिरा कर कुछ भी लिख सकते हैं। विषय वस्तु का चयन उचित था, अच्छा था, विषय वस्तु कक्षा के अनुरूप थी। इसी प्रकार से घुमा फिरा कर आपको लिखना है। ठीक है, उपयोगी ठीक रहा, इस प्रकार भी सामान्य आप लिख सकते हैं। ठीक है, विषय वस्तु का संकलन अच्छा था। तो यही है सब कुछ, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इन 2 बिंदुओं का, इन 2 का ले लीजिए। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि पीडीएफ में क्या पता आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन यहाँ पर हैंड टू हैंड आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका तो क्या लीजिएगा, हाँ इनका ले लीजिए, सेम छापना है। अगर आप मैथ में है तो भी आप ये लिखेंगे, ठीक है, हिंदी है तो भी आप ये लिखेंगे, सामाजिक ज्ञान आपके पास तो भी आप ये लिखेंगे, ज्योग्राफी है तो भी आप यही लिखेंगे। आगे देखिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये लाइन आपके लिए अच्छी रहेगी, इसको बीच बीच में लिख दीजिएगा। ठीक है, अब इन 2 बिंदुओं का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट ये आपको याद रह ही जाएगी, सहायक सामग्री ठीक रही, हाँ इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये लाइन भी आपको काफ़ी मददगार रहेगी। ठीक है, समय थोड़ा लग रहा है लेकिन मैं आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूँ, अन्यथा पीडीएफ तो आपको कहीं पे भी मिल जाएगी। ठीक है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फायदे में रहेंगे स्क्रीनशॉट ले लेंगे तो। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो अब ये क्या है, ये 2 बिंदु आपको फिक्स हो गए। ठीक है, अब इन्हीं में से आपको घुमा फिरा कर अपने हिसाब से आप लिखते जाएगा। चलिए अगले बिंदु को चलते हैं। अगला बिंदु आता है हमारा पाठ का विकास। ठीक है, पाठ के विकास में हमने यहाँ पर 3 पॉइंट लिखे हैं। ठीक है, और आगे भी हम 3 पॉइंट लिख सकते हैं और 4 पॉइंट भी लिख सकते हैं। अब देखिए विकास के पाठ का विकास में हम किस प्रकार लिखेंगे। देखिए सभी शिक्षण सहायक सामग्रियों का उपयोग करते हुए पाठ का विकास किया गया। पहला बिंदु हमने ये लिख दिया। दूसरा बिंदु हमने लिखा पाठ के दौरान शिक्षण बिंदु विकासात्मक प्रश्नों के माध्यम से निकला या फिर निकालना अच्छा था। अगला देखिए पाठ के विकास के दौरान प्रश्न पूछना ठीक रहा। तो हमने 3 बिंदु इसके अंदर रख दिए। ठीक है, अब इन 3 बिंदुओं को आगे आप घुमा फिरा कर रख सकते हैं। जैसे कि हमने अगले में लिखे प्रस्तावना प्रश्नों के माध्यम से पाठ की शुरुआत की गई, वही लाइन सेम। ठीक है, विकासात्मक प्रश्नों द्वारा शिक्षण बिंदु थे, विकासात्मक प्रश्न शिक्षण बिंदु के अनुरूप थे, अनुसार थे, प्रश्न स्पष्ट व सरल से जटिल की ओर थे। इस बार हमने 4 कॉन्सेप्ट ले लिए, कॉन्सेप्ट बस सब कुछ सेम ही था। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी। ठीक है, मैं थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूँ, ये लीजिए। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ये आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आई होप स्क्रीनशॉट ले लियो। आगे देखिए अगले बिंदु में हमने वही 4 बिंदु रखे। पाठ के विकास में पूर्व ज्ञान से प्रदर्शन चित्रों का बहुत महत्व था, प्रदर्शित चित्रों से शिक्षण बिंदुओं में की ओर रोचकता रही, विद्यार्थी अध्ययन बिंदु के प्रति जिज्ञासु थे। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब करना कुछ नहीं है, इन्हीं 3-4 शुरुआत के, इन्हीं में से 4-5 बिंदुओं को पकड़ लीजिएगा और इन्हीं को घुमा फिरा कर रखते जाएगा। इसमें से 2 ले लीजिए, फिर पिछले में से 2 इसमें ले लीजिए, फिर इसके 2 आगे में रख दीजिए, फर्स्ट वाले के 2
उठा के रख दीजिए। पाठ का विकास सामान्य रहा, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। पाठ के दौरान प्रश्न पूछे गए, ये भी अच्छा है। विद्यार्थी शिक्षण बिंदु को जानने के लिए जिज्ञासु थे, उत्सुक थे, सरल से जटिल की ओर विधि का प्रयोग किया गया। तो आई होप आप सभी समझ गए होंगे पाठ का विकास किस प्रकार से, इसके आपको 3 से 4 बिंदु आपको लिखने हैं। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये प्रकरण कितने बनाने हैं, जितने आपने उसमें बनाए थे ना आपकी दैनिक पाठ्य योजना के अंदर, उतने ही प्रकरण इसके अंदर बनेंगे जब तक ये पूरी आपकी डायरी भर नहीं जाती। तो आई होप आपने 3 बिंदु का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगले का भी ले लीजिए, इनका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। पाठ का विकास पूर्व ज्ञान से जुड़ा हुआ था, वही लाइन पिछले वाली आ गई। पाठ के अनुसार प्रश्न पूछे गए, विद्यार्थियों में जिज्ञासा बनी रही, सरल से जटिल की ओर पाठ का विकास हुआ। तो ठीक है, ये आपके पाठ का विकास से बिंदु हो गए। ठीक है, अब आगे चलिए, आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट बिंदु आता है हमारा, देखिए अब नेक्स्ट बिंदु आता है हमारे यहाँ पर उपयोजन। ठीक है, नेक्स्ट बिंदु आ गया हमारा उपयोजन। ठीक है, उपयोजन के हमने यहाँ पर 2 बिंदु लिखे। पाठ योजना अच्छी थी, पाठ योजना कक्षा के अनुसार थी, ये हमने शुरुआत में लिख दी। अब देखिए नेक्स्ट वाले में क्या लिखेंगे, नेक्स्ट वाले में ये लिखेंगे हम, पाठ के उपयोजन विषय वस्तु के अनुसार भी, मुझे दिखाई नहीं दे रहा थोड़ा, भी पाठ योजना अच्छी व स्पष्ट थी। ठीक है, ये हमने लिख दिया। नेक्स्ट वाले में हम लिखेंगे, छात्र अध्यापक द्वारा कक्षा में उपयोगी सामग्री का उपयोग बहुत अच्छे से किया गया। चौथे में हम लिख देंगे, उपयोगी व ठीक रहा। आगे हम लिख देंगे, उपयोगी सामान्य रहा, कक्षा में उपयोगी सामग्री का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट में हम लिख देंगे, उपयोजन ठीक रहा। सिंपल भी लिख सकते हैं, उपयोजन सामान्य रहा, उपयोजन ठीक रहा, उपयोजन सामान्य रहा। इसी प्रकार से हम इन्हीं को पॉइंट को आप घुमा फिरा कर रख सकते हैं। उपयोजन सामान्य रहा और उपयोजन ठीक रहा, ये 2 लाइन तो आपको फिक्स रहेंगी। ठीक है, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इस वाले बिंदु का स्क्रीनशॉट लीजिए। इन बिंदुओं को आपके आगे वाले जो क्रमांक हैं उनमें आप ऐड करते जाइएगा, ये तो आपको याद रह ही जाएगा। इस वाले का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। छात्र अध्यापक द्वारा कक्षा में उपयोगी सामग्री का उपयोग बहुत अच्छे से किया गया, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पाठ के उपयोजन विषय वस्तु के अनुसार भी पाठ योजना अच्छी व स्पष्ट रही थी। ठीक है, तो ये आपके उपयोजन हो गया। चलिए अब नेक्स्ट बिंदु की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं हमारे प्रश्न। ठीक है, प्रश्न के आपको 2 बिंदु लेने, ये भी बिल्कुल वैसे रहेंगे सेम। प्रश्न विषय वस्तु के अनुरूप थे कि अनुसार थे, बहुत प्रश्न पूछे गए, ये हमने 2 बिंदु यहाँ पर ले लिए। ये बहुत वाला तो आप जैसे सेम रख सकते हैं हमेशा, और ये वाली लाइन भी आप लिख सकते हैं, विद्यार्थियों से प्रश्न पूछने से सभी विद्यार्थियों का शिक्षण के ध्यान एकाग्र रहा तथा उनके द्वारा किए गए प्रश्नों के उत्तर सटीक थे। ये भी अच्छी बात है, आप इसको भी लिख सकते हैं। इस प्रकार भी लिख सकते हैं, प्रश्नों में तारतम्यता थी और बहुत प्रश्नों का उपयोग किया गया। आगे आप लिख सकते हैं, प्रश्नों में वही और प्रश्न विषय वस्तु के अनुसार थे, सेम वही है, फिर से वही सेम है। बहुत प्रश्नों का प्रयोग किया गया, तारतम्यता थी। ठीक है, बहुत प्रश्न पूछे गए, वही है, सब सेम है। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसी प्रकार से आपको लिखते जाना है। ये 2 बिंदुओं का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वही सेम है, इसका मत लीजिए, इसका मत लीजिए, इसका मत लीजिए। हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर जिन विद्यार्थियों ने पहले नहीं लिया। हम बात करें यहाँ पर प्रश्नों की। ठीक है, ये 2 बिंदुओं की, ये सेम रहेंगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको हर दो क्रमांक के बाद में आपको तीसरे में लिख देना है, तो काफ़ी अच्छा, शुरुआत में जरूर लिखिएगा, ये अच्छा लगता है। ठीक है, जब टीचर आपकी कॉपी चेक करेगा तब। और ये 2 बिंदुओं का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब ये हमारा हो गया प्रश्न। अब नेक्स्ट चलते हम, शामपट कार्य एवं छात्र छात्रा की टिप्पणियाँ पुस्तिकाएं। ठीक है, इसके अंदर हम 3 से 4 पॉइंट ले सकते हैं। हमने पहला पॉइंट लिया है, शामपट कार्यों में सुधार अपेक्षित है, यानी कि थोड़ा सा सुधार की आवश्यकता है। अगला देखिए, शामपट पर शिक्षण बिंदु लिखे गए, शामपट कार्य करते समय बच्चों की तरफ पीठ ना करें। ये पता है कौन बिंदु, ये टीचर लिखते हैं जब हम बोर्ड पर पढ़ाते हैं, जब हमारा इंटर्नशिप चलती है उस समय टीचरों का काम होता है, टीचर ही डायरी को भरते हैं। ठीक है, मतलब टीचर से पूछ के डायरी भरी जाती है कि सर हमारा जो पढ़ाने का स्किल है वो कैसा रहा, तब टीचर यहाँ पर बोलते हैं कि भाई शामपट पर कार्य करने की थोड़ी सुधार की आवश्यकता है, पीठ को पीछे करके ना खड़े रहें बच्चों के सामने। ठीक है, शिक्षण बिंदु अच्छे थे, ये टीचर के मतलब बातें होती हैं, टीचर ही अपने अनुसार लिखता है, लेकिन इन्हें हम खुद भरते हैं, टीचर सिर्फ सिग्नेचर करते हैं, जैसे कि आपको हम नीचे देखने को मिल रहा है। तो ये हमने जैसे पहले में ये ले लिए 3 बिंदु। नेक्स्ट हम ले लेंगे कि लिखावट स्पष्ट व सुंदर थी। अगले में हम लिख लेंगे इस लिखावट में स्पष्टता कम थी,
इस प्रकार हम बिंदु ले सकते हैं। पढ़ाते समय चित्रों के माध्यम से पढ़ाया गया, पढ़ाते समय चित्रों के माध्यम से कम पढ़ाया गया या फिर प्रभावी रहा, इस प्रकार लिख देंगे। शामपट कार्य ठीक था, ये भी हम लिख सकते हैं। 3 बिंदु, इस 3 बिंदु का स्क्रीनशॉट लीजिए। शामपट की पूर्ति पूर्ण थी, पूर्ति हाँ जो हम पूर्ति करते हैं डेट वगैरह सब्जेक्ट वगैरह, ये भी इसकी भी बहुत ध्यान रखना होता है, ठीक है। शामपट पर शिक्षण बिंदु का नाम नहीं था, हाँ जैसे यहाँ पर एक कमी निकाल दी, जरूर कोई दिक्कत नहीं, आप लिख दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई आपको टोकने वाला नहीं है इस बात की भाई ऐसा क्यों हुआ, ठीक है, बस आपको डायरी जमा करानी है। उत्तम लेखन प्रदर्शित था, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट 3 बिंदु, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। शामपट कार्य में सुधार अपेक्षित है, शामपट पर शिक्षण बिंदु लिखे, शामपट कार्य करते समय विद्यार्थियों को पीठ न दिखाएं। फिर से वही 3 बिंदु है, बस इन्हीं 3 बिंदुओं को 4-5 बिंदुओं को आपको घुमा फिरा कर लिखते जाना है हर बार। स्क्रीनशॉट आई होप आपने ले लिया होगा, नहीं लिया जिन विद्यार्थियों ने ले लीजिए, और जिन विद्यार्थियों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, सबसे पहले लाइक करें, आगे तभी बढ़ेंगे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मैं आपके लिए इंटर्नशिप से संबंधित, बीएड से संबंधित, बीए से संबंधित बहुत सारे मॉडल पेपर और वीडियोज़ लाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप सभी के सहयोग की बहुत आवश्यकता है, ठीक है, अति आवश्यकता है। चलिए अगले बिंदु की ओर चलते हैं। अगला बिंदु होता है हमारा कक्षा अनुशासन आदि, ठीक है, यानी कक्षा के अनुशासन के बारे में पूछा गया है यहाँ पर, तो हम प्रश्न लिखेंगे। कक्षा अनुशासन ठीक था, बैठक व्यवस्था अच्छी थी, सभी विद्यार्थी गणेश्वर में थे यानी ड्रेस में थे। आगे देखिए, आगे हम इन्हीं 3 बिंदुओं को लिखेंगे। कक्षा अनुशासन अच्छा था, कक्षा में बैठक व्यवस्था अच्छी थी, छात्र अध्यापक पूर्णतः, छात्र अध्यापक की बात कर रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर पूछा था सभी विद्यार्थी, ठीक है, यहाँ पर हमने छात्र अध्यापक की बात बोल दी, वही ड्रेस में थे। अगला हम लिख देंगे बच्चों में अनुशासन था, सभी शांति व उत्साहिकता के तौर पर पाठ पढ़ रहे थे या फिर सभी में जिज्ञासु प्रभावित हो रही थी या फिर प्रतीत हो रही थी, बच्चे छात्र अध्यापक को अच्छे से सुन रहे थे। ये फिर से वही 3 बिंदु आ गए। कक्षा अनुशासन में नहीं थी, अब हम यहाँ पर थोड़ी सी कमियां भी निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पाठ का आचरण करते वक्त समय एक बच्चे को ठीक से खड़ा करके पूछना चाहिए था, ऐसे ही कुछ यहाँ पर लिखा है, ठीक है। पाठ का उच्चारण करवाते समय एक बच्चे को ही खड़ा करें, ठीक है, ये लाइन अच्छी है, दूर से मुझे दिखाई नहीं दे रहा इसलिए मैं थोड़ा हो रहा हूँ कन्फ्यूज। कक्षा अनुशासन में रही, सभी शांत व उत्साहित होकर पढ़ रहे थे, छात्र अध्यापक पूर्णतः वही गणेश यानी आपके ड्रेस में थे। कक्षा अनुशासन ठीक था, बैठक व्यवस्था अच्छी थी, छात्र सभी ड्रेस में थे, ठीक है। तो ये आपके 3 से 4 बिंदु हैं, इन्हीं को आपको लिखना है कक्षा के अनुशासन में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो, अन्यथा आप वीडियो को पॉज करके आप लिख लीजिए। अगर आपके हाथ में डायरी है तो हैंड टू हैंड बना लीजिए, 3-4 पेज आप बना देंगे तो फिर बाद में उन्हीं को बस घुमा फिरा कर लिखते जाएगा सभी को। हाँ, जो जरूरी बात है वो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा भी कौन कौन सी गलतियाँ नहीं करनी है, ठीक है, उनका थोड़ा खासतौर पर ध्यान रखिएगा, ठीक है, वो गलती मत कर देना कहीं कॉपी करने के चक्कर में पूरा गड़बड़ कर दो, ठीक है। और अब तक जिन विद्यार्थियों ने लाइक नहीं किया प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब तो एक सब्सक्राइब बनता है और एक लाइक बनता है, ठीक है, प्लीज़ लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत सारे विद्यार्थी वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो ठीक है ऐसा ना करें, सब्सक्राइब जरूर करें। अगले बिंदु की ओर चलते हैं। अगला बिंदु आता है हमारा अध्यापक, ठीक है। अध्यापक का व्यवहार सामान्य रहा, कुछ भी लिख दीजिए। वाक कौशल अच्छा था, यानी बोलने में अच्छा था, वाक कौशल ठीक था, वाक कौशल अच्छा था, ये लिखना है फिर से, है ना, वाक कौशल ठीक था, तो ये कंप्लीट है, वाक कौशल अच्छा था। इसी प्रकार से आपको लिख देना है सभी के अंदर। अब अंतिम बिंदु आता है हमारा विशेष विवरण। प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा रहा, यानी कि इसके अंदर हम कोई भी बात लिख सकते हैं विशेष विवरण के अंदर। जैसे हमने फर्स्ट में लिख दिया प्रस्तुतिकरण अच्छा था, छात्र अध्यापक में आत्मविश्वास की झलक थी। आगे हम 1-2 बिंदु में हम कमी भी रख सकते हैं कि आत्मविश्वास की थोड़ी कमी थी। आगे हमने लिख दिया कक्षा को रुचिकर बनाने के लिए चित्रों का प्रयोग सही रहा। आगे हम बिंदु में लिख देंगे सुधार अपेक्षित है, थोड़ा सिंपल भी लिख देंगे। आगे हमने लिख दिया कार्य प्रस्तुतिकरण अच्छा था। आगे हमने लिखा वाक कौशल अच्छा, सॉरी प्रस्तुतिकरण अच्छा था। अगले बिंदु में हमने लिखा प्रस्तुतिकरण अच्छा था। इसी प्रकार से आपको ये 3-4 लाइनों को घुमा फिरा कर लिखते जाना है। प्रस्तुतिकरण अच्छा था, तो ये आपके कंप्लीट हो जाते हैं सभी बिंदु। अब यहाँ पर देखिए आपका सिग्नेचर रहेगा, ठीक है, और यहाँ पर आपके टीचर के सिग्नेचर रहेंगे। हस्ताक्षर पाठ अवलोकन करता है, ठीक है। उत्तम, ये आपको खुद ही क्लिक कर लेना है, उत्तम, ठीक है। उत्तम उत्तम यहाँ पर आपको सभी में उत्तम लगाना है। उत्तम लगा लो, उत्कृष्ट लगा लो, कुछ भी लगा लो। उत्कृष्ट तो हाँ लगाना चाहते हैं, 1-2 में उत्कृष्ट लगा लेना, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपकी कॉन्सेप्ट की। अब देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, शुरुआत में यहाँ पर आपका विषय तो भूगोल रहेगा लेकिन आपका प्रकरण हमेशा बदलेगा, ठीक है। जैसे परिवहन संसाधन, यहाँ पे प्रकरण रहा मानव संसाधन, यहाँ पे प्रकरण रहा आपका
हमारा पर्यावरण, यहाँ पे प्रकरण रहा वायुमंडल। तो ये प्रकरण को बदलना मत भूलिएगा। कक्षा पे यहाँ पर हमने 6 रख दी, ठीक है, और यहाँ पे हमने यहाँ पर आपको 8 तक रखनी है, ठीक है। 9 रख रखा है, लेकिन 9 नहीं रखनी है आपको 8वीं तक की कक्षा में से कोई भी रखना है, ठीक है। 8वीं कक्षा में रखना है, 9वीं नहीं रखनी है, ठीक है। और वर्ग आप कुछ भी भर सकते हैं, आपके अनुसार ये भर दीजिएगा, ठीक है, कुछ भी भर दीजिए जो आपको ठीक लगे। तो ये आपकी कंप्लीट डायरी थी, कैसे आपको बनानी है, और सभी विद्यार्थियों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अन्यथा वीडियो को पॉज करके आप हैंड टू हैंड इसी वीडियो की सहायता से बना भी सकते हैं। और जिन विद्यार्थियों ने अब तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही में आपकी इंटर्नशिप डायरी की जो मैंने डिटेल से बताया हुआ है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। साथ ही में बीएड से संबंधित मॉडल पेपर आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएंगे। तो साथ ही में जिन विद्यार्थियों को जिस सब्जेक्ट की डायरी में बनाने में दिक्कत आ रही है तो मेरे को कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं उस डायरी की आपको डिटेल से बता दूंगा कैसे बनानी है। कोई सी भी डायरी हो आपकी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर की, आप मेरे को कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं आपको उस डायरी की वीडियो लेकर आ जाऊंगा। तो वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।